भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में आज लॉकडाउन। मुख्यमंत्री ने लोगों से की सतर्कता बरतने की अपील। प्रदेश में ग्रीन इंडिया मिशन में हुए कार्यों को विश्व बैंक ने सराहा। और भोपाल, देवास, सीहोर सहित कई जिलों में कल भी बारिश। फसलों के नुकसान का जल्द होगा सर्वे। अब समाचार विस्तार से। कोरोना के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थिति की समीक्षा के दौरान इसके निर्देश दिए। वहीं श्री चौहान ने लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के नाम संदेश में कहा कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं तथा उद्योग चालू रहेंगे। इसके साथ ही भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर में 31 मार्च तक स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। बड़वानी जिले में 17 और व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं देवास में 18 और बैतूल में 35 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। सागर में धारा 144 लागू है। कलेक्टर दीपक सिंह ने लोगों से घर से बाहर बिना मास्क लगाए न निकलने की अपील की है। गौरतलब है कि जिले में पिछले 3 दिनों में 96 नए मामले सामने आए हैं। उधर छिंदवाड़ा जिले में 10 दिन में 215 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी उपायों को बढ़ावा देने और सतर्कता प्रबंध कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राज्यों के मुख्य सचिवों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय कुमार शुक्ला ने कहा है कि निगरानी, रोकथाम और सतर्कता दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह आदेश दिए गए हैं। प्रदेश में ग्रीन इंडिया मिशन में हुए कार्यों को विश्व बैंक ने सराहा है। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि वनों के सुधार से कार्बन संचयन और जलागम क्षेत्रों का संरक्षण कर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, प्रशिक्षण, कौशल विकास के जरिए स्थानीय समुदाय की आजीविका को सुदृढ़ करने में ग्रीन इंडिया मिशन योजना को विश्व बैंक द्वारा सराहा गया है। दतिया जिले में विकास की गंगा अनवरत रूप से बहती रहेगी। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ग्राम कुरथरा में 1,03,45,000 की लागत के निर्माण एवं विकास कार्यों का लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर गौ पूजन कर उसे चारा खिलाया और करीब 28 लाख की लागत से निर्मित गौशाला का शुभारंभ भी किया। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने ग्राम कुरथरा में 89,87,000 रुपये की लागत के 10 निर्माण एवं विकास कार्यों के लोकार्पण के साथ ही 13,58,000 रुपये की लागत के 3 निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया। गृह मंत्री ने मेड़बंधान योजना के तहत 22 हितग्राहियों को 7,25,000 की सहायता राशि स्वीकृत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हाई स्कूल भवन के लिए भी अगले वर्ष राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि एवं योजना के लाभार्थी उपस्थित थे। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने बताया है कि प्रदेश सरकार किसानों को राहत देने जा रही है। उन्होंने बताया कि किसान हितैषी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति 31 मार्च को होने वाली फसल ऋण वसूली की अवधि को 1 माह बढ़ाए जाने पर सहमति प्रदान की है। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री श्री चौहान से भेंट कर फसल ऋण वसूली की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि वर्तमान में उपार्जन का कार्य चल रहा है और किसानों को उपज की राशि अप्रैल-मई माह में प्राप्त होगी। 1 माह की अवधि बढ़ने से अब किसानों की मुश्किल कम होगी और वे फसल ऋण की राशि को जमा कर सकेंगे। लॉकडाउन को लेकर शनिवार को कलेक्टर अविनाश लावनिया ने संशोधित आदेश जारी किए। अगर आप भोपाल में मौजूद सेंटरों पर MPPSC की एग्ज़ाम देने आ रहे हैं तो लॉकडाउन में आपको परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए BCLL ने बसों की व्यवस्था की है।
ये बसें हलालपुरा बस स्टैंड, भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6, हबीबगंज स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 और ISBT बस स्टैंड से मिलेंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए 9752399966 पर कॉल किया जा सकता है। PSC परीक्षा प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक 5 शिक्षण संस्थाओं शासकीय गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल वन ट्री हिल्स रोड बैरागढ़, शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल गोविंदपुरा B सेक्टर फ्राइडे मार्केट के पास भोपाल, शासकीय नवीन हायर सेकेंडरी स्कूल आनंद नगर रायसेन रोड, शासकीय सुभाष उत्कृष्ट हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर एक्सीलेंस शिवाजी नगर व शासकीय सरोजनी नायडू कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर में होंगी। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को आखिरी और निर्णायक T20 मैच में 36 रन से हरा दिया। इसी के साथ 5 T20 की सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली। भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट गंवाकर 224 रन बनाए थे। इसके जवाब में इंग्लिश टीम 8 विकेट गंवाकर 188 रन ही बना सकी। डेविड मलान ने 46 बॉल पर सबसे ज़्यादा 68 रन की पारी खेली। जॉस बटलर ने 34 बॉल पर 52 रन बनाए। मलान ने T20 करियर की 10वीं और जॉस बटलर ने 12वीं 50 लगाई। इंग्लिश टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम को पारी के पहले ओवर की दूसरी बॉल पर पहला झटका लगा। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने ओपनर जेसन रॉय को क्लीन बोल्ड किया। इसके बाद जॉस बटलर ने डेविड मलान के साथ दूसरे विकेट के लिए 75 बॉल पर 130 रन की पार्टनरशिप कर पारी को संभाला, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। यहां भुवनेश्वर ने ही दूसरा झटका दिया। उन्होंने बटलर को हार्दिक के हाथों कैच आउट कराया। बटलर ने 34 बॉल पर 52 रन की पारी खेली। 15वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया। उन्होंने जॉनी बेयरस्टो 7 रन को सूर्य कुमार के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद मलान को क्लीन बोल्ड किया। 16वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने इंग्लैंड के कप्तान इयोन मॉर्गन 1 रन को पवेलियन भेजकर जीत पक्की कर दी। यहां से इंग्लैंड टीम वापसी नहीं कर सकी और भारतीय टीम ने मैच के साथ सीरीज अपने नाम कर ली। 2 साल से अजेय टीम इंडिया ने लगातार 6ठी सीरीज जीती है। वहीं इंग्लैंड टीम 9 साल से भारतीय जमीन पर कोई द्विपक्षीय T20 सीरीज नहीं जीत सकी। इससे पहले अक्टूबर 2011 में शिकस्त दी थी। तब दोनों टीमों के बीच एक ही मैच की सीरीज खेली गई थी। अब बात मौसम की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में हुई बेमौसम वर्षा के संबंध में कल सुबह अधिकारियों से विस्तार से जानकारी प्राप्त की। इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रभावित जिलों में क्षति के आकलन कार्य को तत्काल प्रारंभ किया जाए। बेमौसम हुई बारिश से फसलों को हुई क्षति का सर्वे कार्य पूरी ईमानदारी से किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को सर्वे के बाद आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सर्वे की रिपोर्ट पंचायत कार्यालय में चस्पा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने फसलों की हानि के साथ ही जनहानि और पशु हानि के प्रकरणों में भी सहायता देने का आदेश दिया है। इस बीच राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में कल दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। सीहोर श्यामपुर में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। जिले में कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। देवास जिले में भी आधा दर्जन गाँवों में ओले गिरने की खबर है। मौसम विभाग ने रीवा संभाग के जिलों के साथ ही बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, धार, इंदौर, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा सांसद स्वर्गीय नंद कुमार चौहान की अस्थि कलश यात्रा कल शाहपुर से प्रारंभ होकर खंडवा होते हुए ओमकारेश्वर पहुंची। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अस्थि कलश यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस ने कल लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाया। इस मौके पर अशोकनगर में संविधान बचाओ तिरंगा यात्रा निकाली गई। कल अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस पर राज्य आनंद संस्थान द्वारा रायसेन जिले के सांची में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत चल रही गतिविधियों के क्रम में होशंगाबाद के शासकीय नर्मदा महाविद्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में आज लॉकडाउन।
मुख्यमंत्री ने लोगों से की सतर्कता बरतने की अपील। प्रदेश में ग्रीन इंडिया मिशन में हुए कार्यों को विश्व बैंक ने सराहा और भोपाल, देवास, सीहोर सहित कई जिलों में कल भी हुई बारिश, फसलों के नुकसान का जल्द होगा सर्वे। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।